कभी सोचा है यह संसार क्यों बना, यह जीवन कहाँ से आया और इस अनंत ब्रह्मांड के पीछे कौन सी शक्ति है जो सब कुछ चला रही है। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है वह शक्ति ही ब्रह्म है, जो हर जगह है, जो न कभी जन्म लेती है न कभी समाप्त होती है। वही ब्रह्म इस पूरी सृष्टि का आधार है। जब वही ब्रह्म अपनी सर्वोच्च अवस्था में होती है, जब वह स्वयं को हर रूप में देखता है, तब उसे कहा जाता है परम ब्रह्म, सर्वोच्च चेतना। वहां कोई भेद नहीं होता, न मैं होता है न तू, बस एक ही सत्य होता है। यह संपूर्ण जगत ही ब्रह्म है। सूरज की किरणों में, फूलों की खुशबू में, बच्चों की मुस्कान में और एक मां के आंचल में, सब में वही ब्रह्म बसता है। अब सवाल आता है, मानव कौन है? मानव उसी ब्रह्म का रूप है जो चेतना से बना है, जो सोच सकता है, जो सृजन कर सकता है। पर आज का मानव उस शक्ति को भूल गया है। वह सोचता है कि वह सिर्फ एक शरीर है, दुख, हार और डर से बना हुआ, जबकि सच्चाई यह है कि हर इंसान के भीतर एक ब्रह्म सोया हुआ है। जब हम भीतर झांकते हैं तो हमें एहसास होता है कि भगवान कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे विचारों में है, हमारी करुणा में है और हमारे कर्मों में है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सब बस प्रतीक हैं उस एक सत्य के कि भगवान हर जगह हैं और सबसे ज्यादा तुम्हारे भीतर। जब इंसान अपने भीतर के ब्रह्म को पहचान लेता है तो उसका जीवन बदल जाता है। वह अब दूसरों से प्रतिस्पर्धा नहीं करता, बल्कि प्रेम करना सीख जाता है। उसे हर इंसान में वही चेतना दिखाई देने लगती है, वही मैं जो उसके भीतर है, वही तू जो संसार में है। तब वो समझता है मैं ब्रह्म हूं और यह सारा जगत मेरा विस्तार है। सच्ची पूजा किसी मूर्ति में नहीं, बल्कि अपने कर्मों में है। जब तुम किसी की मदद करते हो, जब तुम माफ करना सीखते हो, जब तुम किसी को आंसू में मुस्कान देते हो, तब तुम भगवान को पा लेते हो, क्योंकि वही ब्रह्म तुम्हारे अंदर है, जो प्रेम करना जानता है, जो देने में आनंद महसूस करता है। ब्रह्म को समझना दर्शन नहीं, बल्कि अनुभव है। पर ब्रह्म को पाना किसी स्थान पर जाना नहीं, बल्कि मन की शांति में उतर जाना है। और मानव होना इस सृष्टि की सबसे सुंदर साधना है। तो याद रखो, ब्रह्म सब में है, परम ब्रह्म सबके ऊपर है और मानव उसी ब्रह्म का जीवित रूप है। अपने भीतर झांको, भगवान तुम्हारे पास नहीं, तुम्हारे भीतर ही है। दोस्तों, इसी तरह की दिव्य ज्ञान हेतु चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।